बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम ईद स्पेशल पे बहुत ही स्पेशल सी एक ब्रेड रसमलाई बना रहे हैं जो कि सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। आप अपने घर के हिसाब से कम ज़्यादा ही कर सकते हैं क्योंकि जितना मटेरियल मैंने बनाया था उस मटेरियल में से बच ही गया था, कम नहीं रहा था। सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा कप दूध निकाल लेना है इसके अंदर से। आधा कप दूध निकाल कर हम एक तरफ रख देंगे और बाकी दूध को हम बहुत अच्छा सा गाढ़ा पकाएंगे। हमने इसको इतना अच्छा पकाना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये बहुत थिक सा और मज़ेदार सा एक रबड़ी नुमा दूध बन जाए। ये काफ़ी देर लगेगी, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पर पकाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके चम्मच को चलाते रहना है क्योंकि साइड्स पे मलाई जम जाती है। इसलिए थोड़ा सा हमने एहतियात करना है कि आंच बिल्कुल कम हो। आंच अगर थोड़ी सी भी तेज़ हुई तो फिर दूध सारा का सारा उबल कर बाहर आ जाएगा। दूध अब अच्छे तरीके से पक रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसका चम्मच चला रहे हैं। साइड्स पे भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी मलाई को उतारते जाएं ताकि तमाम की तमाम मलाई इसके अंदर आ जाए और जायका बेहतरीन सा हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको सुकून से पकने देना है और अपने बाकी का काम करना है क्योंकि हमने तो इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि ये बिल्कुल थिक सा हो जाए। ये एक तरफ पक रहा है। अब हम दूसरी तरफ खोया तैयार कर लेते हैं। खोया तैयार करने के लिए मैंने आधा कप ली है बालाई, घर की फ्रेश बालाई ली है जो कि अमूमन दूध पे से हम रोज़ाना उतारते हैं, वही बालाई ली है। बालाई लेने के बाद अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। 3 टेबलस्पून चीनी डालने के बाद अब हम इसके अंदर खुश्क दूध डालेंगे। ये आधा कप से थोड़ा कम दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। अब हमने क्या करना है कि जो आधा कप दूध निकाल कर रखा हुआ था पहले से, वो इसके अंदर शामिल कर देना है क्योंकि हमने इसको पकाना है। अगर दूध इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये फ़ौरन ही थिक हो जाएगा और सही तरीके से पक नहीं सकेगा। हम चूँकि खोया बना रहे हैं इसलिए खोए का टच देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप नॉर्मल कोई भी घी या ऑयल इसके अंदर शामिल कर दें। हमने चूँकि ज़ाहिर है एक खोया बनाना है और उसके अंदर देसी घी की हल्की सी खुशबू होती है, इसलिए हम ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब मैंने 10 अदद बादाम लिए हैं जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आप डाल देंगे तो फिर मज़ीद अच्छा टेस्ट आ जाएगा और अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। इतना बारीक काटना है जैसे बिल्कुल ज़रात होते हैं। आप चाहें तो इनको ग्राइंड कर लें मोटा मोटा, यानी कि बहुत ज़्यादा पाउडर ना बनाएं लेकिन इस तरीके से हो कि हल्के हल्के से ज़रात हों। मैं जब भी लजीज़ा रसमलाई लेती हूँ तो मैं उसका आलमंड वाला टेस्ट लेती हूँ, वो सबसे मज़ेदार लगता है। इसीलिए मैंने इसके अंदर बादाम भी शामिल किए हैं और बादाम शामिल करने के साथ साथ मैं इसके अंदर आलमंड एसेंस भी डालूंगी। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं। मुझे चूँकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ कतरे एसेंस के डाले हैं हमने। मैंने एक मरतबा कुल्फ़ा बनाया था, बादामी कुल्फ़ा, वो भी बहुत ही मज़ेदार बना था क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बादाम का एसेंस डाला था और बादाम की जो खुशबू आती है एसेंस के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप एक मरतबा इस तरह के एसेंस लेकर रख लें तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ये काम आते रहेंगे। बादामी कुल्फ़े का लिंक मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। बेहद मज़ेदार बना था। चाहे तो आप ईद पर ही उसको ट्राई कर लें। आप लोग उसको जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना मज़ेदार था। हमने इसके अंदर 2 अदद ब्रेड के स्लाइस डाले हैं। स्लाइसेस के किनारे काट दिए हैं और हाथ से इसको छोटा छोटा चूरा कर दिया है। जब हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे तो खुद ही सारे के सारे चूरे घुल मिल जाएंगे और एक खोए की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ब्रेड आपने लाजमी मीठी वाली लेनी है, मिल्की वाली लेनी है, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। मेरे पास इत्तफाक से वो वाली ब्रेड नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सिंपल ब्रेड से बनाया है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह फिर भी ये मज़ेदार बन गई थी। अभी देखिए हम इसको पका रहे हैं। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये पक गया है क्योंकि हमेशा ये निशानी होती है इस तरह की चीज़ों की कि ये किनारे छोड़ने शुरू कर देते हैं और सारा का सारा मटेरियल चम्मच के साथ सिमट कर आ जाता है। आपने इसको वहीं खड़े होकर पकाना है, ये ना करें कि आप इसको छोड़ के चले जाएं तो सारा का सारा मटेरियल जल सकता है। अभी देखें पक चुका है क्योंकि ये सारा का सारा किनारे भी छोड़ चुका है और बेहतरीन सा एक खोया बन चुका है। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अब हमने इसको उतार देना है और इसको ढक कर रख देना है। खुला रखने की सूरत में एक पपड़ी सी ऊपर आ जाएगी।
अब हमने क्या करना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ। जो रबड़ी हमने बनाई थी उसको इस तरीके से हमने छान लेना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मलाई जमा हो जाती है जब वो पक रही होती है। अब हमने इसको इसी तरीके से सारा का सारा एक मोटे छलनी के साथ छान लेना है। छानने के बाद हमने उसको दोबारा उसको ऐसे प्रेस करना है ताकि जितना उसके अंदर मिल्क है वो सारा का सारा मटेरियल के अंदर चला जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल स्मूथ सी रबड़ी हमें मिल जाएगी, यानी उसके अंदर मलाई के ज़रात नहीं होंगे। क्योंकि अमूमन बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, वो मलाई बार बार जो भी चीज़ हो उसमें से निकालते रहते हैं और अव्वल तो मलाई खाते ही नहीं हैं। अभी देखें बिल्कुल थिक फॉर्म में आ गई थी, तो मैंने उसको उसी मटेरियल में डाल दी है जो हमारा खोए वाला मटेरियल है। अब हमने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून मैंने होममेड ड्राई मिल्क लिया है। ये मेरे जो होममेड ड्राई मिल्क है वो मैंने इसके अंदर डाला है और 3 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी डाली है। वैसे तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खीर वगैरह की निस्बत रसमलाई का मीठा थोड़ा-सा तेज़ होता है, इसलिए जब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाया जाए तो फिर बहुत ही बेहतरीन मीठा हो जाएगा। अब हम इसको ढककर एक तरफ रख देते हैं। चूँकि हम ब्रेड वाली रसमलाई बना रहे हैं, इसलिए हमें मिल्की ब्रेड के कुछ पीसेस की ज़रूरत होगी। पीसेस आप अपने हिसाब से देख लें कि जितने आपने बनाने हों उतने आप बना लें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके किनारों को काट देना है, क्योंकि किनारे अमूमन सख्त भी होते हैं और कलर में भी ये डार्क ब्राउन होते हैं। इसलिए एहतियात से इनके किनारों को हम अलग कर देंगे और इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे। आप इनको एक तरफ रख दें और अब हमने क्या करना है कि एक बर्तन लेना है और उसके अंदर हमने आधा कप दूध और आधा कप पानी डाल दिया है। 2-3 मेथड से मैंने इसको बनाया था, वही तरीके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने ब्रेड को लिक्विड में डिप करना है और डिप करते ही हमने इसको निकाल लेना है। अब दोनों हाथों की मदद से इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे कि इसका एक्सेस लिक्विड निकल जाए, वरना अगर इसका एक्सेस लिक्विड नहीं निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद हमने क्या करना है, एक प्लास्टिक शीट के ऊपर रख देना है। प्लास्टिक शीट इसलिए मैंने रखी है ताकि आसानी रहे, वरना जो भी कटिंग बोर्ड होगा वो सारा का सारा आपका गीला हो जाएगा। अब हमने इसको इसी तरीके से मोड़-मोड़ कर एक पेड़ा सा बना लेना है। मैंने हर पेड़े के अंदर 1 टीस्पून खोया डाला है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि खोया भी बच गया था। इसलिए आप इसके अंदर ज़्यादा फिलिंग कर लें तो ये ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। अब ये देखें एक पेड़ा सा बन गया है। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने इसके अंदर ब्रेड को बहुत अच्छे तरीके से डुबो देना है। ब्रेड जब बहुत अच्छे से डूब जाए तो हमने क्या करना है, उसको एहतियात से निकालना है और उसको बहुत अच्छा सा निचोड़ना है। हमने उसको निचोड़ कर ऐसी शक्ल कर देनी है जैसे कोई डो हो। ये देखें, बिल्कुल हमने उसको एहतियात से निचोड़ना है कि कोई लिक्विड उसके अंदर बाकी ना रहे। बाज़-औक़ात ब्रेड ऐसी होती है कि वो बार-बार टूट रही होती है, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि इसकी शेप तो माशाल्लाह बन ही जाती है। अगर टूट भी जाए ब्रेड तो तब भी शक्ल बन जाएगी और अगर ना टूटे तब भी शक्ल बन जाएगी। बस ये ख़्याल रहे कि ब्रेड के कोई किनारे सख्त ना रहें, क्योंकि अमूमन किनारे बहुत सख्त होते हैं, तो फिर इसके अंदर हमें सख्त किनारे नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोई सैंडविच तो नहीं बनाना, हमने इसकी रसमलाई बनानी है। देखें, ये दूसरे तरीके से भी हमने एक पेड़ा सा बना लिया है और माशाल्लाह ये बिल्कुल एक रसमलाई की शेप बन गई है। अब तीसरा तरीका ये है कि हमने ब्रेड को लेना है और उसको बेलन से बहुत अच्छा सा प्रेस करना है और चम्मच की मदद से इस तरीके से हम इस पर लिक्विड डालेंगे कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिक्विड ना जाए। अगर हमने इसको उसके अंदर डुबो दिया तो फिर बहुत जल्दी सारा का सारा उसके अंदर घुल जाएगा। अब ये देखें, अब ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, इसलिए हमने इसको शीट पर डाला है और शीट पर डालने के बाद अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। अगर हमें कहीं से किनारा कोई सख्त लगता है तो फिर हम ये करेंगे कि उसके ऊपर दोबारा चम्मच से डाल देंगे ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, किनारों को पहले मोड़ना है और तमाम किनारों को मोड़ कर हमने एक पेड़ा सा बना लिया है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि जिस तरीके से हम पेड़े को थपकते हैं उससे ज़्यादा इसको थपकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब थोड़े-थोड़े किनारे मुझे लग रहे थे हार्ड, तो फिर मैंने हाथ पे दूध लेके उसके ऊपर लगा दिया है ताकि किनारे सॉफ्ट हो जाएँ। इसी तरीके से हमने सारे के सारे पेड़े बना लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने मज़ीद क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह इतना सारा खोया बच भी गया है, इसलिए आप ज़्यादा फिलिंग कर लें तो फिर ये ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। फिर अगर आपके पास मज़ीद ब्रेड हो तो फिर मज़ीद पेड़े बना लें और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप इसको उस रबड़ी में शामिल कर दें और उससे ये बहुत ज़्यादा मज़ीद टेस्टी हो जाएगी। ये तमाम के तमाम पेड़े हमने इसके ऊपर रख देने हैं।
ये देखें बेहतरीन से लग रहे हैं कि जैसे रसमलाई हो, हम जैसे ड्राई मिल्क की रसमलाई बनाते हैं, ये देखें बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अब ये लिक्विड माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा था, बच गया था। अब हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करनी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हमें वीडियो की वजह से गार्निश करनी पड़ती है। आप लोग अगर वैसे सिंपल सर्व करना चाहें तो सिंपल सर्व भी कर लें, क्योंकि असल टेस्ट तो रसमलाई का ही है। माशाल्लाह बेहतरीन सी रसमलाई तैयार है। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं, आइए आज बहुत ही प्यारी दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल फरमा दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक तो हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। आमीन तुम्मा आमीन। बहुत ही बेहतरीन सी ईद स्पेशल ब्रेड रसमलाई तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की रसमलाई कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।